थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के लिए भी आपका डायरी पेन जरूरी होगा। कुछ बहुत ही खास पॉइंट्स आपको आज लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा मतलब पता नहीं, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को दारू अच्छा लगता है तो किसी को दूध अच्छा लगता है। कोई दूध का बात सुन के खुश हो जाता है, कोई दारू का बात सुन के खुश होता है। अपना अपना सोच होता है। इस जैसे इंफॉर्मेशन मुझे बहुत प्रफुल्लित तो करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खो जाता हूं मैं। आज देखिए ना, टाइम 12 मिनट ज्यादा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। देख रहा हूँ इस चैप्टर करते करते बैठा ही हूँ उठ के, लेकिन टाइम पार हो चुका है। इतना मशगूल, इतना अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा नहीं। कुछ इंफॉर्मेशन आप ही के बारे में जानकर, तो डायरी पेन रेडी कीजिए, लिखिए पहले एक बुक का नाम और फिर उस बुक का कुछ मैसेज हम लोग लिखेंगे। ओह क्या बुक है यार, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। राइटर का नाम है डेविड जे स्क्वाच। डेविड जे स्क्वाच ये अमेरिकन एक मोटिवेटर है। ये बुक लिखा गया था 1959 को, 1959 में ये बुक लिखा गया था। फिर 1987 में ये बुक फिर से रिवाइज किया गया। मैं इस बुक के लिए भी राइटर को क्रेडिट इस बात के लिए दूंगा कि एक सिंपल व्यक्ति को किस तरह से उनका सोच डेवलप कर सकता है वो, इसके ऊपर। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच का राइटर एक नॉर्मल पर्सन को किस तरह से सुपर नॉर्मल बने, वो चारों ओर से हर तरह से गाइड करने के लिए एक गाइड बुक, एक मैनुअल बुक वो है थिंक एंड ग्रो रिच। उसी तरह से द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बुक का राइटर ऐसा इस तरह से आपको ये गाइड करेगा बड़ा सोचने के लिए। देखो, बड़ा सोच हर कोई नहीं सच सोच पाएगा सर। ये बड़ा सोचने के लिए भी सोच चाहिए। वो सोच डेवलप करने के लिए ये राइटर ने ये बुक लिखा है। पहले सुन लो राइटर का जो चैप्टर है, गजब का चैप्टर है, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर है बुक का? बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, पहला चैप्टर। ये कौन कहा था? दीपक चोपड़ा भी यही बात कहा। ये शुरू में ही कह दिया था सेकंड चैप्टर में। कौन? नेपोलियन हिल। बिलीव, विश्वास करो कि आप कर सकते हो और आप कर लोगे। ये भी कहा था, हर राइटर ही कहा ये बात। बिलीव शुरू होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट खुद पे बिलीव करना, खुद पे बिलीव करना। ये बात सबने कहा है, इसने भी कहा। बाकी राइटर से ये राइटर का डिफरेंस क्या है कि आपका बिलीव करेंगे कैसे? आप अपना बिलीव बढ़ाओगे कैसे? बिलीव करना तो अच्छी बात है ना, आप बिलीव करोगे तो हो जाएगा, तो बिलीव करो। पर बिलीव थोड़ी कर पाओगे। बिलीव करने के लिए भी तो वक़्त चाहिए ना, हैसियत चाहिए, सोच चाहिए। वो बिलीव को बढ़ाने के लिए, वो विश्वास करने के लिए कैसे विश्वास करोगे, उसके लिए राइटर ये बुक लिखा है। वहां है टर्निंग पॉइंट, वहां है ट्विस्ट। सिर्फ बिलीव बोल के छोड़ नहीं दिया राइटर ने। नेपोलियन हिल ने क्या बोला? बिलीव करो। ये ने क्या बोला? दीपक चोपड़ा बिलीव करो। डिस्पेंजा ने बोला बिलीव करो। जोसेफ मर्फी बोला बिलीव करो। बिलीव से होता है, कर लोगी तो हो जाएगा, विश्वास करोगे तो हो जाएगा। लेकिन ये जो राइटर डेविड जी स्क्वाच ये बोला बिलीव आप करोगे कैसे, मैंने बढ़ाओगे कैसे? ऐसा थोड़ी हो जाता है, सोचने से हो जाएगा। तो सोचोगे कैसे भाई? सोच आपका आएगा कैसा? वही तो प्रॉब्लम है ना। तो कैसे सोचोगे आप, इसके ऊपर ये राइटर ने लिखा है। यहाँ है ट्विस्ट।
दूसरे राइटर से डिफरेंस है इनका। सेकंड चैप्टर में क्या है, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूज्ड एंड फेल्योर। यहां एक चैप्टर राइटर ने दिया कि एक्सक्यूज को लेकर दो कैटेगरीज हो जाता है, एक सक्सेसफुल लोग और एक फेलियर लोग। फेलियर लोग भी फेस करता है, सक्सेसफुल लोग भी फेस करता है। फेलियर लोग फेस ना करने के लिए फेलियर होता है, सक्सेसफुल लोग उसको फेस करता है इसलिए सक्सेस होता है। वहां बारीकी से राइटर ने मेंशन किया। तीसरा में दिया है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो और भय डर को भगाओ। माय डियर, बहुत बड़ी बात है। राइटर यहां भी फॉर्मूला दिया है कि आप कैसे आपका कॉन्फिडेंस करो। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस तो करने के लिए सब कह रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस आप बढ़ाओगे कैसे? राइटर ने यहां लिख के दिया है अपना बुक में, राइटिंग्स में, कि आप अपना छोटा सा फॉर्मूला, यार बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। राइटर ने क्या बोला कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ तो आपका डर भाग जाएगा। तो डर भगाने के लिए राइटर ने कुछ प्रोसेस दिया है, बहुत गजब का है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए प्रोसेस दिया और डर भगाने के लिए प्रोसेस दिया। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, पढ़ के, जान के। हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचोगी? अरे थिंक बिग वो तो सबने कहा भाई, लेकिन हाउ टू थिंक बिग, अब कैसे बड़ा सोचोगी, ये राइटर ने बताया। गजब का है। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, किस तरह से आप सोचोगे और सपना देखोगे अच्छी तरह से। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप वही हो जो आप सोचते हो, जो सोचते हो आपके बारे में आप वही हो। इसके लेकर राइटर ने लिखा, अगर ये बात है कि आप जो सोचोगे वही हो, तो क्यों ना अच्छा सोचे। तो अच्छा सोचोगे तो वही अच्छा आप हो। तो अच्छा सोचोगे कैसे, इसके ऊपर ये राइटर ने ये बुक लिखा है, गजब का है। मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। आपका एनवायरनमेंट को मैनेज करो। हेलो संगत, गो फर्स्ट क्लास में जाओ, अच्छे में जाओ। Make your attitude your allies. Make your attitude your allies. यहाँ भी आपका संगत का बात, यहाँ भी आपको ग्रुप का बात, यहाँ भी मास्टरमाइंड का बात राइटर कह रहा है। Think right forward people के साथ रहो। माय डियर, यह 3-4 चैप्टर ने राइटर मास्टरमाइंड की बात कर रहा है, ग्रुप का बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। 3-4 चैप्टर है ऐसा, बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। आपका संगत बेहद जरूरी है, आपका मेंटल खुराक वहीं से मिलता है। राइटर ने 3-4 चैप्टर इसके ऊपर रखा है। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, कैसे आपका फेलियर को जीत में बदलना है, इसके ऊपर राइटर ने लिखा। माय डियर, इस तरह से राइटर बहुत अच्छी तरह से 13 चैप्टर में ये बुक को लिखा है, 13 चैप्टर्स में। बहुत मजेदार 2-4 स्टेटमेंट आपको बोलता हूं, आप लिख लो सर, बहुत अच्छा लगेगा। कौन कौन लिख रहे हो, डायरी पेन का कैप खोलो, हाथ में पेन पकड़ के डायरी खोल के बैठे हो, कौन कौन तो हैंड रेज करो तो एक बार देख लेता हूं जी। होता है क्या? 55, 56, 57, 58, हाँ तो 60 पीपल आपको पेन डायरी लेकर रेडी हो। वेरी गुड। 64 हो गया, चलो अच्छी बात है, लिख लो सर, काम आएगा आपका। हैंड ओवर करा दो। बहुत खास एक सेंटेंस लिख लो सर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लिखो, योर माइंड इज लाइक पैराशूट, इट विल नॉट ओपन अंटिल फेस चैलेंज। अरे ना, क्या बात है। आपका माइंड पैराशूट की तरह है। पैराशूट मतलब देखो, जब आप कूदोगे ना तभी पैराशूट खुलता है, नहीं तो पैराशूट नहीं खुलता। तो ये का माइंड जो है ना, ये पैराशूट की तरह है, ये नहीं खुलेगा जब तक आप चैलेंज फेस नहीं करोगे। सिचुएशन पे जब आता है ना, जब आप उनको सुझवाओगे माइंड को, माने व्हेन यू मेक थिंक योर माइंड, ये सारा खुलता है। जब तक
स्पिरिचुअस रहे मेरे भाई। क्या आपका माइंड को राइटर कह रहे स्टेज योर माइंड टू थिंक बिगर। आपका माइंड को खींचोगे तो ये बड़ा होगा, नहीं खींचो माइंड बड़ा नहीं होगा। आपका माइंड पैराशूट है, लेकिन याद रखिए बात को, और मुझे नहीं लगता कि आप भूल जाओगे बात। आपका माइंड पैराशूट की तरह है, आपका माइंड पैराशूट की तरह है। ये सर पैराशूट जैसे आप जब कूदी मारोगे तभी ये ओपन होगा, नहीं तो ये ओपन नहीं होता है। उसी तरह से when you face the challenges तभी ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये हमेशा याद रखना। ये माइंड ये फोल्ड होके दुनिया लोग छोड़ के चला जाता है। कभी सिचुएशन फेस ही नहीं किया, अगर नहीं फेस करोगे ये माइंड खुलेगा भी नहीं। ये माइंड स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल मतलब आप इसको खींचोगे तो ये बड़ा होगा, नहीं खींचोगे तो ये फोल्ड होके रह जाएगा माइंड यार। तो ये माइंड को आपको पैराशूट सोच के चैलेंज फेस करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना है माय डियर, इस बात को याद रखो। जी हाँ, अब आपको बताएंगे, राइटर ने कहा कि आपको माने यहाँ 2-3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे कि आपका डर जो है ना, फियर, इस फियर को आप कैसे भगाओगे। और एक पॉइंट में लिखना है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। लिखो पॉइंट में, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। यहाँ राइटर कह रहा है ये पॉइंट आपको लिखना है, और कैसे डर को भगाना है। इसके ऊपर राइटर ने कुछ पॉइंट्स आपको कहा है। और आखिरी पॉइंट में लिखूंगा हाउ टू थिंक बिग, किस तरह से बड़ा सोचना है। ये बड़ा सोच वाले मैटर कैसे आपको कैसे निकलना है, कैसे बड़ा सोच पाओगे आप। तो माय डियर, एक एक करके अगर बात करेंगे कि राइटर जिस तरह से कह रहा है कि बिलीव, ट्रस्ट करो, खुद के अंदर ट्रस्ट करो। बिलीव करो कि आप कर लोगे। अगर आप ये बिलीव कर लेते हो कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे, लेकिन बिलीव आप करोगे कैसे? खुद को कैसे बिलीव करोगे आप कर सकते हो? राइटर इसको ऊपर रखा है कि जब भी कुछ करने के लिए आप सोचते हो, छोटा सा क्यों ना, बात ही शुरू कर रहा है इस तरह से कि आपको पहले सोचना पड़ेगा। आपको पहले आपका फेथ बढ़ाने के लिए फेथ का बात साइड में रखो। पहले आपको सिंपली सोचना है, कुछ ना कुछ करने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा। छोटा सा चीज क्यों ना हो, जैसे इस वीकेंड में आपका गैरेज को क्लीन करना है, तो इसके लिए भी आप एक टारगेट लेना पड़ेगा, छोटा सा टारगेट। या 10 साल में मैं 10 लाख रुपया सेविंग करूंगा, तो ये बड़ा है, लेकिन इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, मतलब एक गोल लेना पड़ेगा। तो गोल जब आप लेना चालू करेंगे तभी आपके सामने रास्ता आना चालू हो जाएगा, रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो है कि आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको सोचना, बगैर सोचे हुए आप नहीं कर सकते हो। तो ये सोच जो है, इसको एक ड्रीम, एक गोल के तहत आपको सोचना पड़ेगा। छोटा छोटा गोल क्यों ना हो, जब आप छोटा छोटा करके गोल सोचना शुरू कर दोगे, रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा आपके सामने। आप यहाँ राइटर 3 पॉइंट जो कह रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, आपका डर कैसे भगाना है, और कैसे बड़ा सोचना है। तो पहले अगर बात करेंगे कि आपका डर कैसे भगाना है। डर भगाने के लिए राइटर ने, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए राइटर ने 2 प्रोसेस कहा। डर भगाने के लिए राइटर कहा, डर जो चीज है ये हर इंसान के अंदर होता है, और वाकई डर चीज है जो कि इंसान को, उनके अंदर जो पावर है उस पावर तक वो नहीं पहुंच पाता है, वो शुरू ही नहीं कर पाता, या वो शुरू ही नहीं करता है। ये डर बहुत कैटेगरीज का होता है। सोशल डर, सबसे बड़ा भयानक जो डर होता है वो सोशल डर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेगा। इसी डर के मारे लोग अनफोल्ड रह जाता है, लोग कभी खुद को ओपन ही नहीं करता है। राइटर छोटे छोटे 4-5 स्टेप बताया इस डर को जीतने के लिए। किस तरह से बोला कि आपको एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि सिट, बी अ फ्रंट सिटर,
सामने की सीट में बैठो, सामने की सीट में बैठना चालू करो। पीछे का सीट में बैठना स्टूडेंट के लिए क्लास में बैठना, लेकिन आप बड़ा अगर हो, हम लोग नेटवर्कर हैं, हम लोग सेमिनार में बैठते हैं, तो पीछे बैठना और सामने बैठना, देखना यहाँ एक डर, एक कॉन्फिडेंस, एक डर काम करता है। कुछ व्यक्ति जो सामने बैठना पसंद करेगा, कुछ व्यक्ति जो पीछे बैठना पसंद करता है। जो व्यक्ति पीछे बैठना पसंद करता है ना, क्या रीजन है कि वो पीछे बैठे? कोई भी रीजन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस का कमियां है। इसीलिए आपको सामने की तरफ बैठना पड़ेगा। सामने की तरफ बैठने का कॉन्फिडेंस डालिए। सेकंड, राइटर ने कहा कि मेक आई कांटेक्ट, ये बहुत बड़ी बात है। आई कांटेक्ट होके बात करना माय डियर, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग होते हैं कि आंखों की तरफ देखो, आंखों की तरफ बात करना ये भी एक आर्ट है। बार बार उनकी आंखों की तरफ देख के ही बात करोगे, सामने वाला कंफर्ट नहीं फील करेगा, ये अलग बात होता है। लेकिन कुछ लोग जो होता है वो बिल्कुल आंखों की तरफ देखते ही नहीं, दूसरी तरफ देख के बात करता है। ये कहीं ना कहीं राइटर के हिसाब से ये भी कॉन्फिडेंस कमी का मतलब डर का एक पार्ट है। आपको हिम्मत करके, सामने वाला को कोई शेर नहीं, आप ही की तरह इंसान है, राइटर कह रहा है, वो भी इंसान आप ही की तरह है और उनके अंदर भी डर है। आपको आंखें मिला के बात करने का हैबिट डालना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है, जहां भी बैठो सामने सीट में बैठो, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। मतलब डर भागना, डर को जीतना चालू करोगे आप, उसमें कष्ट करके आपको बैठना पड़ेगा। और आई कांटेक्ट सही रखो, आई कांटेक्ट रखना चालू करो, डर अपना भागना चालू हो जाएगा। राइटर तीसरा पॉइंट में कह रहा है, वॉक 25% फास्टर, 25% आपको फास्ट चलना है। मतलब थोड़ा स्पीड चलो, पैदल जा रहे हो तो भी फास्ट चलो, बाइक पे जा रहे हो तो भी फास्ट चलो। अरे जो लोग बहुत जोर से कार चलाता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अगर स्लो चलाते हो ना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डर काम करता है। आप रास्ता देख के फास्ट चलो, जहां एक्सीडेंट का बात नहीं है, रोड पे नहीं चलना है डियर, लेकिन आपका गतिविधि, आपका चलना, जो आप धीरे स्थिर हो, आप स्लो हो ना, ये भी कहीं ना कहीं डर आपका काम करता है। इसको भी आपको जीतना है। तो इसको जीतने के लिए आप मार्केट में फास्ट चलो ऐसे नहीं, बल्कि वो जगह आपको देखना पड़ेगा, कहाँ आप वॉक कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, जहां भी जा रहे हो थोड़ा वहां फास्टर चलिए, थोड़ा स्पीड चलिए, पहले जैसे चलते थे उससे थोड़ा तेज चलिए। ये कह रहा है राइटर। उसके बाद कहता है क्या, स्पीक अप, आप थोड़ा ज्यादा एंड जोर से बात कहा करो। कौन सा, कुछ लोग होता है बहुत हाई टाइप का लोग होता है, बहुत लाजुक तरह का लोग होता है, बातें बोलना नहीं आता है, बातें बोलना शर्माता है। माय डियर, आपको सिचुएशन छीन लेना है और माहौल में सिचुएशन छीन के, जैसे यहाँ मैं कहूंगा सुबैल ऐसा है, ये सुबैल जो है, ये पॉइंट, ये वीकनेस इनका है। ये चीज 3-4 पॉइंट, जितने सारे पॉइंट बोला, ये सारे पॉइंट सबके लिए भी एप्लीकेबल है माय डियर। मैं भी ऐसा ही था। हेलो, मैं अब्दुल रहीम, मैं क्लास में बैठता था, लंबा इंसान, सर जिनका थोड़ा लंबा है उसका पीछे बैठता था। सारे पॉइंट्स बता के तो भी चलेगा। स्माइल बिग, लंबा हंसो, लंबा हंसो, लंबा हंसो। कुछ लोग खामाखा बकता है, उनका बात नहीं करता है। कुछ लोग खामाखा बड़ा हंसता है, उसका भी बात नहीं है। कुछ लोग जोर से बाइक चलाता है, उसका बात नहीं है माय डियर। या कुछ लोग बेहुदा की तरह सिर्फ आंखों की तरफ देखते रहते हैं, ये भी बात नहीं। या कुछ लोग स्टेज में जाके अपना सेल्फी लेने के लिए खड़ा होता है, ये भी बात नहीं है। बात समझने की कोशिश करो।
ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेहुदा की तरह ना, ये कुछ लोग हैं, परसेंटेज समाज में है, होता है। 500 में से एक व्यक्ति इस तरह का है, बेहुदा की तरह स्टेज में चला जाएगा, बेहुदा की तरफ आंखों की तरफ देखता रहता है, बेहुदा की तरफ बाइक कार चलाता है, बेहुदा की तरफ बातें करता रहता है, फजूल बात करता है, या फालतू फालतू का हंसता रहता है। उनका बात राइटर नहीं कर रहा है। राइटर कहता है कि जो लोग नॉर्मली एवरेज जो लोग होता है ना, जो साई किस्म का लोग होता है, जो लोग उनका क्वालिटी होने का बावजूद पीछे बैठता है, झुकने के लिए बैठता है, उन लोगों को कह रहा है कि ये 5 चीज आप करो। क्या क्या है? सामने की तरफ बैठो, आई कांटेक्ट में रखो, बात करो, 25% फास्टर चलो, ज्यादा लोगों की भीड़ में जहां माहौल है वहां बात छीन लो। मेरा भी मन करता है कि ये जो जब रिव्यूज दिया जाता है तो कुछ मेरा कोर लीडर्स चुप बैठे रहता है, वो लोग नहीं आता है, उनका नाम लेके बुलाते हैं तो भी नहीं आता है। ये गलत बात है। आप अगर लीडर हो तो आप पहले ही आके आप अपना रिव्यूज दोगे। एक रिव्यूज देना, रिव्यूज भी रटा रिव्यूज देता है, रिव्यूज भी उस तरह से नहीं होता है, खुल के रिव्यूज नहीं देता है। तो आपको अगर रटा ही रिव्यूज दे रहा हो तो दो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। तो माय डियर्स, आपको स्पीक अप बोलना पड़ेगा और हंसना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें आपका डर भागेगा। छोटा छोटा स्टेप है। जी हाँ, अब डर आपका भागा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए राइटर कह रहा है कॉन्फिडेंस बिल्ड। अरे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए राइटर कह रहा है, अच्छा तरह से सुनो इस बात को। राइटर कह रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपका फेथ जो आपका आएगा, भरोसा आएगा, वो तभी आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड कब होगा, इसके लिए राइटर ने कुछ प्रोसेस बताया, बहुत अच्छा लगा। क्या लगा? अच्छा सुनना इस बात को। खुद को आपको बेचना पड़ेगा। खुद को बेचना पड़ेगा मतलब, जी हाँ, राइटर कह रहा है कि आपको कुछ लिखो आपके बारे में, ताकि आप खुद को बेच पाओ। खुद को बेचने लायक कुछ लिखो आपके बारे में। कुछ झूठा भी अगर हो या कुछ सच्चा हो, सारे मिला के कुछ आपके बारे में लिखो। आप याद करो, जब पहले दिन मैं अब्दुल रहीम, जब मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा था, तब याद करो तो मैंने क्या कहा था। मैंने थैंक यू दिया गॉड को। क्या बोला मैंने? कि थैंक यू, आपने मुझे पीएचडी करने का मौका दिया था। मैंने क्या बोला? थैंक यू, मुझे आपने एजुकेशन दिया, मुझे इतना लोगों का सपोर्ट दिया। ये जो पॉइंट्स है ना माय डियर, आपके बारे में आपको ढूंढना पड़ेगा। ये यहाँ जितने सारे लोग हो, अभी दिख रहा है मुझे पवित्र विश्वास, अभी दिख रहा है मुझे जॉय बनर्जी, अभी दिख रहा है मुझे जामशेद जी, दिख रहा है मुझे पॉम्पी बोरा मैम, दिख रहा है मुझे सुबायुल सारीफुल, शुभंकर जी, सुमन मिश्रा, तलविंदर जी, ये जो जितने सारे, गुरबीर जी, उत्तम दे, सारे लोगों के लिए मैं बेचने लायक स्टेटमेंट बता सकता हूँ, सबके लिए बता सकता हूँ। एक का सबका क्वालिटी है, मतलब सबका डिफरेंट कहीं क्वालिटी है। ये क्वालिटी आपको कागज पे लिखना पड़ेगा। जैसे पवित्र विश्वास उनका है, जॉय बनर्जी का नहीं है। जॉय बनर्जी का क्या नहीं है? पवित्र विश्वास जी हिंदी में बोल पाता है, उनका ट्यून बहुत अच्छा है, अच्छा होस्टिंग कर लेता है। ये क्वालिटी यहाँ जितने सारे लोग हैं सबसे ज्यादा उनका है, ये इनका क्वालिटी है। ये उनको फिकर शुक्र मनाना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। ये बात पवित्र विश्वास जी मानता ही नहीं कि मैं ये बात मानता हूँ, ये मानता ही नहीं। इनमें उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब आते हैं जॉय बनर्जी। जॉय बनर्जी क्या कहेगा? धन्यवाद देगा। अरे पवित्र विश्वास उनका क्वालिटी उनसे ज्यादा है, लेकिन पवित्र विश्वास उनका डाउन है भाई। और उनका साथ में शुबाइल अब्दुल रहीम जैसा दादा भाई है उनके साथ, तो वो बीच में है। इन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, जो उन लोगों को प्यार करता है। ये अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों का नहीं है, उनको धन्यवाद देना पड़ेगा। हमारा जॉय बनर्जी साहब का फिगर है, कितना मस्त फिगर, जो वो फिगर उत्तम देव सर का नहीं है। उत्तम देव सर साइज में, मतलब उनका उम्र भी कम है, लेकिन उत्तम देव जी बैठेगा एक जगह पे, और एमडी सलेम, उत्तम देव का छोड़ो, एमडी सलेम का बात कर रहा हूँ, मेरा भाई है वो, या शरीफुल को ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल शरीफुल और जॉय बनर्जी को बिठा दो एक जगह पे, और शरीफुल को बिठा दो, लोग जॉय बनर्जी पे इंप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि उनका सुंदर फिगर है, एक लीडरशिप वाले फिगर।
कितना अच्छा चेहरा है उनका। एक इंसान का पहले स्वभाव देखना जरूरी होता है माय डियर। मैं अब्दुल रहीम, मेरा चेहरा, मेरा किताब उतना अच्छा नहीं है। लोग मेरा साथ बात करने का बाद मेरा इंप्रेस होता है, लेकिन पहले मुझे देख के इंप्रेसिव नहीं होता है। मेरा जो हुलिया रहता है, मेरा दाढ़ी वगैरह, मेरा मूंछ वगैरह, मेरा बाल वगैरह, मेरा कपड़ा वगैरह उतना इंप्रेसिव नहीं रहता। लेकिन जॉय बनर्जी, उनका जो फिगर है ना, कोई भी व्यक्ति के सामने बैठेगा इंप्रेस्ड हो जाएगा। पवित्र विश्वास जी से एक बाल बराबर उनका कम नहीं है। बात समझने को आ रहे हो? एक एक करके मैं तुम जी का क्वालिटी बता सकता हूँ, मैं तलविंदर जी का बहुत क्वालिटी बता सकता हूँ, मैं सबकी क्वालिटी बता सकता हूँ। तो आपका क्वालिटी आपको खुद पता नहीं है। राइटर कह रहा है कि आपका क्वालिटी पेज में लिखो, आपको खुद को बेचना पड़ेगा। और ये लिखने के बाद दिन में 2 बार कहो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा डियर। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तब आपका बिलीव भी आ जाएगा आपके ऊपर। हेलो, कितना अच्छा पॉइंट है डियर। आप जानते हो, मैं सारे लोगों का पॉइंट लगता है कम से कम 5 पॉइंट बता सकता हूँ, सबका, जितने सारे हो यहाँ मैं बता सकता हूँ। पवित्र विश्वास जी, मैं बता सकता हूँ जॉय बनर्जी के बारे में, जमशेद जी के बारे में, पॉम्पी बोरा के बारे में, एकदम लॉजिकल पॉइंट बता सकता हूँ मैं। कोई ओवरलैपिंग नहीं, कोई झूठ-मूठ पॉइंट नहीं। आपको हवा देके मैं पंप करूंगा ऐसा नहीं, बल्कि वाकई आपके पास वो क्वालिटी है। राइटर कह रहा है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको आपको उधरना है, निकलना है और कागज में लिखना है। कागज पे लिखने के बाद आपको सबकॉन्शियस माइंड में भेजना है। मतलब खुद पढ़ो उसको 2 बार करके कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, थैंक यू, मैं वो हूँ। थैंक यू बाद में कह रहा है राइटर, बाद में आता हूँ मैं थैंक यू के बारे में। पहले आपको खुद को बेचना पड़ेगा। बेचने लायक आप एक कागज में लिखो, लिख के आप लाउडली पढ़ो उसको दिन में 2 बार। कौन कह रहा है? ये राइटर। ये अगर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। आपका लिखने लायक बहुत कुछ है। मैं सारे कोच लोग को कह रहा हूँ, आप ढूंढो, आप मुझे पूछो अब्दुल रहीम का, मैं बताऊंगा आपके पास क्या क्वालिटी है सर। आपको खुद पता नहीं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। राइटर कह रहा है कि झांको आपके अंदर, खुद के अंदर झांको। आप दुनिया झांकते रहते हो, खुद के अंदर नहीं झोंकते हो। आपके अंदर छुपा हुआ वो सम्राट बैठा हुआ है, उसको कहो कि वो कर सकता है। आप कुछ कहते नहीं हो, आप पीछे बैठते हो, आप आंखें चुराते हो, आप स्लो चलते हो, आप मुस्कुराते नहीं हो। राइटर कह रहा है खुद को एक्सप्रेस करो, आपके अंदर के पावर उसको निकालो सर। आपके अंदर क्या क्या है खुद ही आपको लिखना पड़ेगा। दुनिया में सबसे अच्छा बेहतर जो पहचानता है वो आप खुद। कैसे नहीं खुद को आप मार्क किए? आप खुद को अगर मार्क नहीं दे रहे हो, 10 में से 10 मार्क्स आपको देना पड़ेगा। जहाँ कमियां हैं वो कमियां भी आप ही तब ढूंढोगे। अब कब पता चलेगा आपको कमियां कब हो? जब आप ढूंढना चालू करोगे। आपका खुद का 10 मार्क्स 10 में से आप खुद को खुद के लिए तो दो माय डियर। जब आप नंबर देना चालू करोगे, जब लिखना चालू करोगे आपके बारे में, तब आपको पता चलेगा कि 10 में से आपका मार्क्स कितना मिल रहा है। पहली बात है कि आपको 4, 5, 6 बाय गॉड आपको मिल ही जाएगा 6 मार्क्स, जो आपको पता भी नहीं था। आप 6 मार्क्स जो आपको मिलने लायक, आपको उस क्वालिटी जब दिन में 2 बार दोहराओगे ना, वो 6 वाला कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते बढ़ते, मतलब आपका डर भागते भागते कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका बिलीव में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी 4 के लिए भी आपका सोच आ जाएगा, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। फिर 10 में से 10 पाने का काबिल आप खुद ही बन जाओगे। लेकिन कब? जब आप खुद को लेकर चर्चा करोगे तब। तो राइटर कह रहा है आपके बारे में आपको सोचना है, आपको बेचने लायक कागज में लिखना है और लिखने के बाद उसको कहो, खुद में 2 बार दिन में कहो। माय डियर, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं ऐसा करता था, आप लोग भी कहीं लोग करते होंगे मुझे लगता है। तो माय डियर्स, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका विश्वास जो आप कर सकते हो ना, बिलीव इन, ये आ जाएगा पूरी तरह से, आपका आ जाएगा बहुत अच्छा से, आपका ये आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए खुद को बेचने लायक आपको ये कागज में लिखना पड़ेगा और फिर उसको पढ़ो। उनमें 1-2 पॉइंट झूठ भी है तो माय डियर वो भी सच्चाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच का राइटर ने कहा कि कुछ झूठ भी, फॉल्स भी अगर होता है या कुछ नेगेटिव भी होता है, लेकिन बार बार अगर पढ़ते हो तो माय डियर वो सच्चाई में बदल जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड उसको
एक्सेप्ट कर लेता है। कितने बड़ी बात है माय डियर। अच्छा, तो फिर फियर, डर भगाने के लिए आपका हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपका हुआ। अब आते हैं कैसे, हाउ टू थिंक बिग, इस पॉइंट में आ जाना। मेरा आवाज ठीक ठाक से आ रहा है ना डियर? यस सर, बिल्कुल। ओके, जी जी जी। अब कैसे आपको हाउ टू थिंक बिग, अरे ना बहुत अच्छा लगा सर ये पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। मैं आपको बताना चाहूंगा, राइटर ने कह रहा है, या कुछ पॉइंट्स राइटर ने दिया। पहली बार में पहला पॉइंट कह रहा है, अच्छा से सुनना, हाउ टू थिंक बिग, ये पॉइंट चल रहा है, हाउ टू थिंक बिग, कैसे बड़ा आपको सोचना है। बड़ा सोचो तो कह रहा है, लेकिन कैसे सोचना है, इसके लिए वो राइटर कह रहा है, पहला नंबर 1, यूज बिग पॉजिटिव cheerful words and phrases to describe how you feel. बड़ा बड़ा बातें कहो, अच्छा बातें कहो, हंसी खुशी वाला शब्द कहो, अच्छा वाला आपको आपके पॉजिटिविटी के अंदर दायरे में रह के अच्छा आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ एक है आपके बारे में बोलना पड़ेगा, एक राइटर ने एक पॉइंट दिया है अदर्स के बारे में बोलना पड़ेगा, एक पॉइंट राइटर ने दिया है कि सिचुएशन के बारे में आपको बोलना पड़ेगा। यह सारे सब कुछ राइटर ने बोल के ऊपर दिया है। तो किस तरह से बोलना पड़ेगा माय डियर्स, आपको लेकर भी बोलना पड़ेगा, आपको लेकर बोलना पड़ेगा। बड़ा बड़ा बोलिए, अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, बड़ा बोलिए, अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, आपके बारे में बोलिए। आप अगर आपके बारे में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूं, आई एम इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान हूं, आई एम परफेक्ट, आई हैव एबिलिटी। ये बातें आप खुद को कहो, आपको ही कहना पड़ेगा। आप नहीं कहोगे खुद को तो कौन कहेगा सर? हाउ टू थिंक बिग, बड़ा सोचने के लिए आपको पहले खुद को बोलना पड़ेगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हो। एक पॉइंट आपको खुद को कहो, दूसरा पॉइंट राइटर कह रहा है आदर्श को कहो। आदर्श को क्या कहो? आदर्श को बड़ी पोलाइटली कहो, वो बहुत अच्छा है, ही इज ग्रेट, ही इज गुड, ही इज परफेक्ट, उनका क्वालिटी है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत हंसी खुशी है, वो बहुत प्यारा है, वो बहुत ऑनेस्ट है। ये बात अदर्स के लिए कहो। तीसरा पॉइंट, आपको सिचुएशन को देख के आपको बोलना पड़ेगा। इस तरह का सिचुएशन, वो सिचुएशन ऐसे ही बड़ा बातें, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी फाइन, दैट्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। माय डियर, ये जो पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव सेंटेंसेस, हम लोग 15 दिन का सेशन इस तरह से यही बोल के सोच शुरू किए थे कि आपका माइंड का खाना, सर ये माइंड का फूड इस बुक में भी है। सेम बात है कि आप कौन सा बात है आपका माइंड में बनता है, और माइंड में वही बात होगा जो आपका चारों ओर है। आंख खोलने से लेकर आंख बंद करने तक किस तरह का बात है आपका काम में घुसता है, ये मैटर करता है। उसी के हिसाब से आपका फ्यूचर या आपका करियर या आपका लाइफ या आपका जिंदगी बनता है। तो माय डियर्स, आप नहीं बना पाओगे उस तरह का सिचुएशन। क्या नहीं बना पाओगे? आप थोड़ी बना पाओगे। ये सारे पॉजिटिव लोग, आपका बीवी पॉजिटिव, आपका बच्चा पॉजिटिव, आपका पिता पॉजिटिव, आपका माता पॉजिटिव, आपका फैमिली भाई लोग पॉजिटिव, आपका नौकर पॉजिटिव, आपका पड़ोस पॉजिटिव, आपका सारे लोग पॉजिटिव, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात है, कुछ लोग का आपको ज्वाइन करना है। राइटर जो चैप्टर में कह रहा है कि आपको संगत एक बनाना है, रखना पड़ेगा, जिनको आप हैप्पीली उनके साथ आप बात करोगे, जिनको आपको सुनना पड़ता है, जो आपका कंट्रोल में या जिनके साथ ज्यादा आप वक्त बिताओगे, इस तरह का माहौल क्रिएट करो। और जहां आप नहीं कर सकते हो, बीवी को थोड़ी बदल सकते हो आप, आपका पिता को थोड़ी बदल सकते हो, आपका ये को जो ना बदलने वाला चीज है यहाँ तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो माय डियर, आप कर सकते हो आपका खुद। आप जो मुंह से बात निकालोगे, आप अच्छा बात निकालो, आप बड़ा बात निकालो, आप बड़ा बात निकालो। पहली बात है तो लोग आपको नहीं बोलेगा, लोग आपको नहीं बोलेगा, आपको खुद को बोलना है, खुद के लिए।
पहले बात, बार बार खुद के लिए कहो। और दूसरा पॉइंट में, लोगों को आप कहो। लोगों को कहोगे तो लोग आपको कहना चालू कर देगा। लोग कहे या ना कहे, लोग को छोड़ दो आप, लेकिन लोगों को लेकर आपको कहना पड़ेगा। ये भी अच्छी है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो ऑनेस्ट है, वो प्यारा है, मैं उनको प्यार करता हूँ, वो मैं उनका केयर लेता हूँ, ऐसा बात आपको कहना पड़ेगा। पूरा वातावरण बदल जाएगा। और राइटर क्या कह रहा है कि आपको आपके माइंड से पॉजिटिव बात निकालेगा, हंसी खुशी वाले, प्यारा मुस्कुराहट। ये में यूनिवर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मन घूम रहा है चारों ओर, दोनों फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी आपके साथ अटैच हो जाएगा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप गुस्से में रहोगे। हेलो, अच्छे से सुनो मेरी बात को। जब आप गुस्से में रहते हो, जब आप टायर्ड रहते हो, जब आपका मूड ऑफ रहता है, तब कांस्टेंट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी काम करता है आपके ऊपर, हावी हो जाता है। आप नेगेटिव एनर्जी काम करता है आपके ऊपर। जब आप मूड ऑफ हो, जब आप दुखी हो, जब आप गुस्से में हो, गुस्से के लिए हर राइटर लगभग बोला है। मैं कई राइटर का पढ़ा हूँ। गुस्से के टाइम आपका बहुत क्षति होता है, पूरा नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाता है। वो फ्रीक्वेंसी हम देख नहीं पाते हैं। उस टाइम को कोई को कह रहे सो जाओ, कोई को कह रहा है बैठ जाओ, मुंह बंद रख के बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। वो आपका क्षति हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, वहां कोई नहीं है, आपको लग रहा है कोई नहीं है, लेकिन आपके साथ उस यूनिवर्स से पूरा फ्रीक्वेंसी नेगेटिव वातावरण आ चुका है, हावी हो रहा है आपके ऊपर। मत का हुआ ऐसा सिचुएशन, लॉस हो रहा है आप ही का। ये चीज आप ही को ही ठीक करना पड़ेगा। इसलिए राइटर यहाँ क्या कह रहा है, हंसता रहो, केयरफुल रहो, पॉजिटिव रहो, प्लेजेबल रहो। वाओ, ग्रेट, वाओ, मस्त, बहुत अच्छा, खुश, बिंदास, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। ऐसा जब करते हो तो ऐसे जो इंसान आपके चारों ओर होता है वो तो पॉजिटिव होता ही है। कौन को तीन पॉइंट आपसे सामने, 3 पॉइंट को। एक पॉइंट है यूनिवर्स से, ये कैलकुलेशन लोग नहीं कर पाएगा, 5% लोग ही कर पाता है। दूसरा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है आपके चारों ओर जो वातावरण, आपका चारों ओर जो लोग। आप जब गुस्से में होते हो तब आपका आसपास का लोग, वो भी, उनका भी मूड बहुत ऑफ होगा, खराब होगा, और बिल्कुल होता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये तो वो बेवकूफ है, वो तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है। छोटे बच्चा मतलब छोटे बच्चे के सामने हम लोग एक बार बोला था ना आपको, आप ऐसे करो छोटे बच्चे, ओ लो 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 लो, तो हंसेगा। आप हंसोगे, हाथ हिला लो 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 करोगे तो वो बच्चा हंसेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दुखी है ये नहीं जानता है। वो आप हंसोगे तो हंसेगा, आप दुखी हो जाएंगे तो वो दुखी होगा। वो छोटा बच्चा, उनको नहीं पता। और तीसरा सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक जो है, वो नॉर्मल लोग कैलकुलेट नहीं कर पाता, वो यूनिवर्स से वो जो नेगेटिव आयन, वो जो आपका मिसफॉर्च्यून, वो यूनिवर्स से आता है, आपके साथ कनेक्ट होता है। माय डियर, पॉजिटिविटी नहीं आता है सर, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आपके चारों ओर है, फ्रीक्वेंसी के साथ मिला हुआ है। लेकिन आपका मूड की वजह से वो नेगेटिविटी आपके साथ या आपके पास आता है। आप ये तीनों चीज बदल सकते हो आपका वर्ड्स की वजह से, आपका हंसी के वजह से। आप अगर हंसोगे, गुस्सा को हटा के चेयरफुली बड़ा अगर बात करते हो तो क्या होगा? नंबर 1, आपके आसपास के लोग, ये लोग खुशी रहेंगे। आप हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, आप रोगे तो दुनिया आपके साथ नहीं रोता है। हेलो, आप हंसोगे तो दुनिया आपके साथ हंस जाएगा, आप रोगे तो आपके साथ कोई नहीं रोएगा, आपको अकेला रोना पड़ेगा। तो आप जब हंसोगे, चेयरफुल रहोगे ना, मूड आप होगा, अकेला घूमने आप पूरा लो, रो लो, आपको हंसी खुशी रहना है दुनिया वालों के सामने। जब हंसी खुशी रहोगे तो दुनिया वाले आपके साथ हंसेगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड, छोटा बच्चा, वो भी हंसेगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा। वो इतना बड़ा शक्तिशाली, आप उनको भी रुला रहे हो, आपकी बेवकूफी के कारण वो भी बेचारा दुखी हो रहा है। और यूनिवर्स से वो जो पावर, नेगेटिव पावर आपके आप आ जाएगा। ये कैलकुलेट आप नहीं कर पाओगे, कितना बड़ा लॉस हो जाता है। लोग कहते हैं ना, साला मेरा दुख मेरा नसीब से जाता नहीं, सिर्फ दुखी। अरे सर, आप दुखी, आप कनेक्ट कर रहे हो, दुख को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए आप दुखी हो। राइटर यहाँ डेविड स्कॉट कह रहा है, आपको क्या करना है? खुद के बारे में अच्छा सेंटेंस कहो। नंबर 2, दूसरे के बारे में अच्छा सेंटेंस कहो, दूसरों को एडिफाई करो, अच्छा बोलो। और तीसरा पॉइंट, सिचुएशन को लेकर अच्छा कहो, अच्छा सोचो, अच्छा एक्ट करो, नाटक करो। आपको नाटक करना पड़ेगा, एक्टिंग करना पड़ेगा कि आप खुश हो,
आप अच्छा हो बोल के, आप जब नाटक करोगे आप उसको अच्छा हो बोल के, आपका सबकॉन्शियस माइंड को तो नहीं पता कि आप नाटक कर रहे हो। आपके सामने का लोग है वो भी हंसेगा आपकी तरफ, आपके साथ। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो भी खुश, वो जब खुश हो जाएगा, यकीन मानो आपके अंदर अनोखी पावर निकल आएगा और आपको सचमुच खुशी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यूनिवर्स से पॉजिटिव आपका लक, गुड लक, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, जिसका रिजल्ट आपको दिखेगा माय डियर। तो लोग जो दुखी में रहता है ना, कष्ट में रहता है, क्योंकि वो दुख को अट्रैक्ट करता है, कष्ट को वो अट्रैक्ट करता है। आपको हमको दुख अट्रैक्ट को हटा के हमें खुशी रहना है। खुशी खुशी जब रहेंगे, बड़ा बड़ा रहेंगे। कहीं मैं सुना था कि until you make, बड़ा बड़ा फेंको, बड़ा बड़ा फेंको, जब तक ये होना जाए माय डियर। बड़ा बड़ा फेंकोगे ना तो बड़ा बड़ा हो जाएगा सर। आपको फेंकना पड़ेगा। लोग कहता है मैं बड़ा बड़ा बात नहीं करता हूँ, मैं फिजूल का बात नहीं करता। अरे सर फिजूल का बात तो अलग बात है, लेकिन बड़ा बड़ा बोलने के लिए भी हैसियत होना पड़ता, रखना पड़ता है। जो बड़ा बोल रहा है ना, उनके पास भी हैसियत होना चाहिए बड़ा बोलने का। और आप कहते हो फिजूल, आपके पास हिम्मत नहीं है, सोचना तो दूर की बात, न बोलना तो दूर की बात, आप बड़ा सोच भी नहीं पाते हो, जिंदगी में कभी बड़ा होगी भी नहीं। वही लोग कर पाता है जब लोग बता पाएगा। हेलो, बड़ा बड़ा सोचना है खुद के बारे में, बड़ा बड़ा बोलना है खुद के बारे में। हंसते रहो डियर, मुस्कुराते रहो, गुस्सा नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। तो आज का कंक्लूजन क्या क्या रहा माय डियर? शुरू से अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या पॉइंट है? हमारा माइंड है पैराशूट। इसको सिचुएशन, चैलेंज जब फेस करोगे, जब कूदोगे तभी ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलता है ये। तो आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा तभी ये खुलेगा, नहीं तो आपका पैराशूट बंद ही रह जाएगा माय डियर। तो आपको कूदना पड़ेगा, ये बात याद रखो। ये स्ट्रेचेबल है, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे और खींचोगे तभी ये बड़ा होगा। डर भगाने के लिए राइटर ने क्या कहा? सामने की बेंच में बैठो, कुर्सी में सामने बैठो, चाहे बच्चे को क्लास के लिए हो, चाहे आप प्रोग्राम में हो, वर्कशॉप चल रहा है, सामने की तरफ बैठना पड़ेगा। आधा चलो सामने की तरफ बैठना, कुछ लोग होता है पीछे बैठना पसंद करता है, सामने की तरफ बैठो। हाई कांटेक्ट रखना पड़ेगा आपको, ठीक ठाक से आई कांटेक्ट एक कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ी पहचान है माय डियर। मतलब बेशरम की तरफ कोई लोग रहता है, देखता रहता है आंखों में, ऐसा नहीं। कॉन्फिडेंस और बेशरम, कॉन्फिडेंस में देखना और बेशरम में देखना दोनों में अंतर होता है। मुझे लगता है ये बात सारे लोग समझेगा। तो माय डियर, आपको कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करना है, डर को भगाना है, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। आपको बातें बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। आप रिव्यूज पे देने नहीं आते हो, आपको झूम स्पीकर की आप बोलना पड़ता है, ताल देते हो। देखो ना, गुरबीर जैसे लोग, वो तलविंदर जैसे लोग, क्या है ये लोग 200-250 किलोमीटर दूर रहता है, फिल्म है तो भी प्रोग्राम के लिए तैयार होता है, 40 मिनट पहले रेडी होकर बैठा है प्रोग्राम के लिए। ये लीडरशिप है। और आप क्या कहते हो? आप 10 किलोमीटर दूर जाते हो और कहते हो मेरा शाम को प्रोग्राम है, आप झूठ में नहीं आते हो। ये आपका एक्चुअली कॉन्फिडेंस लेस है, आपका और कुछ नहीं, आपका डर है और कुछ नहीं। इसको जीतना है माय डियर, आपको जीतना है। 200 किलोमीटर दूर जाके कोई स्पीकर 40 मिनट पहले रेडी होकर बैठ जाता है, वीडियो में आता है, हेलो वीडियो में आता है और प्रोग्राम देता है, ये कॉन्फिडेंस है। और आप 10 किलोमीटर दूर जाते हो और आप कहते हो मेरा प्रोग्राम है। आप बताओ स्पीकर कौन हो और कितना बहाना देते रहते हो कि आपका प्रोग्राम है बोलते, उस टाइम पे प्रोग्राम रखो। ये कुछ नहीं, ये आपका लीडरशिप या आपका कॉन्फिडेंस या आपका डर, कॉन्फिडेंस लेस या डर है और कुछ नहीं। इसको आपको जीतना है मेरे डियर, आपको इसको जीतना है। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसना बहुत अच्छा चीज है। तो माय डियर, ये आपको डर भगाना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपके बारे में लिखो, आप ही लिखो आपके बारे में। 10 से 10 देना है आपको। पहले ऊपर वाला की तरफ से ऐसे भी 5-6 मार्क्स मिलने लायक आपको हो ही, वो आपको निकलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बाकी 3-4 जो कमियां है ना, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा सर। पहले लिखो और दिन 2 बार करके पढ़ो कि आप ये हो, आप वो हो, आप आपके अंदर क्वालिटी निखारो सर। आप ही नहीं दोगे खुद के मार्क तो कौन देगा? और आखिरी पॉइंट में क्या बोला मैं? हाँ, ये 3 पॉइंट जो आपको कैसे बड़ा सोचना है। बड़ा सोचने के लिए आपको एटमॉस्फेयर बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए कौन बना के देगा? कोई बना के नहीं देगा, खुद बनाना पड़ेगा। खुद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद के बारे में बड़ा बात करो। आप कर सकते हो बोल के खुद तो बोलो, नहाते बोलो, वॉशरूम जाते हुए बोलो, अकेला बोलो, खुद के ऊपर बात करो। जी हाँ, खुद के ऊपर बात करो दूसरों को लेकर। दूसरों
को लेकर बात करो, अच्छा बात करो। माय डियर, नेचर की तरह लॉ ऑफ गिविंग पढ़ा था ना, नेचर साथ में आएंगे। आप दूसरों को बोल रहे हो अच्छा, मतलब लॉ ऑफ नेचर गिविंग का, लॉ ऑफ गिविंग जो क्वालिटी है, मतलब लॉ है, उसके हिसाब से वो आपके भी हाथी होगा, आप भी आएगा, नेचर साथ के आएंगे। और नॉर्मली अच्छा बात करो, बड़ा बात करो, ग्रेट, बहुत बड़ी बात, वाओ, इस तरह से प्लेजेबल आपको रहना है। ये अगर रहते हो तो आपका चारों जो लोग है ना, वो आपके प्रति अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड, छोटा बच्चा इतना पावरफुल, वो घबरा जाता है आप जब गुस्से रहते हो, तो उनको बाहर फील करना दो माय डियर। आप कहोगे कि ठीक है, सब ठीक है, आप ठीक हो, मुस्कुराते रहो, कस करके भी वो भी मुस्कुराएगा। सचमुच आप कुछ ही देर में सचमुच का मुस्कुराना चालू कर दोगे। और सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्स से जो पॉजिटिव आयन वो आपको कनेक्ट होगा माय डियर, जो आपका ओरिजिनल एवरलास्टिंग का बहुत बड़ा सक्सेस मिलने का काबिल बनाओगे आप। तो माय डियर, इसमें ध्यान रखें। आज का प्रोग्राम यहाँ तक ही करने के बाद फिर से, और ऐसे भी आखिर में फिर से 1-2 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा। तो माय डियर, ओवर टू Poju Visasi, please. Thank you everybody. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you very much.